सन 2000 की बात है। नैरोबी केन्या में चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज की गई थी आईसीसी के द्वारा। और चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट है जिसमें वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और इंडियन टीम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। उस साल भारतीय टीम के कैप्टन थे सौरव गांगुली और टीम में एक नया सदस्य कुछ समय पहले ही जुड़ा था जिसे हम युवराज सिंह के नाम से जानते हैं। युवराज सिंह सिर्फ 18 साल के थे, यंग थे, एनर्जेटिक थे और उनसे देश को काफ़ी आशाएं थी और उम्मीद की जा रही थी कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब जब टीम होटल पहुंची तो जैसा कि एक दस्तूर होता है कि वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह सब आके मिलते हैं और सब उनको अच्छी तरह रहने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अपने रूम में पहुंचते ही सौरव गांगुली ने सबसे पहले जो चीफ ऑफ सिक्योरिटी स्टाफ थे वहाँ के उनको फ़ोन किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद एक बहुत ही लंबे चौड़े और एकदम वेल बिल्ट कमांडो उनके सामने हाजिर हुए और उनसे बात हुई। तो उन्होंने पूछा मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो सौरव गांगुली ने बोला कि आप मेरी ज़रूर से मदद कर सकते हैं, मुझे आपकी एक स्पेशल हेल्प चाहिए। और वो मदद इस तरह की है कि मेरी टीम में एक बहुत ही यंग लड़का अभी ज्वाइन हुआ है। हम लोग इंडिया से आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए और हम चाहते हैं कि यहाँ हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। और हमारी टीम में एक बहुत यंग प्लेयर है जिसका नाम है युवराज सिंह और मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के के ऊपर अपना एक्स्ट्रा विजिलेंस रखें, उस पर निगाह रखें, उस पर ध्यान रखें वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और मैं चाहता हूँ कि किसी भी कंडीशन में वो प्लेयर होटल में वापस रात को 9:30 बजे तक अंदर आ जाए और उसके बाद बाहर नहीं जाए, क्योंकि यंग है, एनर्जेटिक है, उसका शौक है पार्टी वगैरह करना। हो सकता है वो होटल के बाहर जाए, घूमे फिरे, पर मैं चाहता हूँ कि उसकी सुरक्षा में पूरा ध्यान रखा जाए और 9:30 बजे तक वो वापस रूम में आ जाए। सिक्योरिटी इंचार्ज बोला कि वैसे तो मेरा ड्यूटी है कि मैं सारे लोगों पे निगाह रखूं, सब पे ध्यान रखूं, पर फिर भी आपने बोला है तो मैं ज़रूर से इस बात का ध्यान रखूंगा। और वो अपने इस कमरे से बाहर जाने लगा। सौरव गांगुली ने उसे रोका और कहा कि हम दोनों के बीच में जो बात हुई है ये बात हम दोनों के बीच में ही रहे तो अच्छा है, किसी और को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तो थोड़ा सा उसको अजीब सा लगा सिक्योरिटी इंचार्ज को कि ऐसा क्यों कहा गया। फिर भी वो बोला ठीक है, आपने कहा है तो मैं बात अपने तक ही रखूंगा और मैं आपके प्लेयर का ध्यान रखूंगा। ऐसा कह के वहां से चले गए। अगले दिन जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था, मैच था इंडिया का, उसके एक दिन पहले की बात है। जैसे टीम मीटिंग होती है शाम को, किसी भी मैच के पहले टीम मीटिंग हुआ और उसके बाद देखा गया कि युवराज सिंह जैसा एक्सपेक्टेड था सौरव गांगुली को अपने रूम से गायब है। सौरव गांगुली ने उनका रूम खटखटाया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अंदर से। 10 मिनट के बाद सौरव गांगुली फिर उसके दरवाजे पे आए, फिर दरवाजा खटखटाया, फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सौरव गांगुली ने अपने रूम में जाके उस रूम में फ़ोन किया, युवराज सिंह के रूम से कोई जवाब नहीं आया। तो तुरंत भागते हुए सिक्योरिटी इंचार्ज के पास पहुंचे और उनको पूछा कि आपके शहर के बेस्ट, सबसे बड़े डिस्को या नाइट पार्टी प्लेसेस कौन कौन से हैं वो मुझे बताइए। तो उन्होंने बोले इसकी आपको ज़रूरत क्या पड़ी। बोले नहीं बताइए आप मुझे, मेरे जो प्लेयर है वो शायद वहाँ गया है, मुझे उसको ढूंढ के लाना है। तो उन्होंने 3-4 जगहों के नाम बताए। तो उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा इन सभी जगहों पे और मुझे युवराज सिंह को ढूंढ के वापस लाना है। तो उसने बोला ठीक है हम चलते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है हमें पूरा एक गाड़ियों का काफिला लेना पड़ेगा, गाड़ियाँ होंगी, पुलिस पेट्रोल्स होंगी, सब कुछ होगा, हम सबको इन्फॉर्म करते हैं। तो सौरव गांगुली बोला नहीं 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 नहीं, हमें किसी को कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ आप और मैं, हम 2 जने एक गाड़ी लेके जाएंगे और चुपचाप उसको ढूंढ के लेके आएंगे। ऐसे करके वो दोनों निकले और थोड़ी देर में उनको ढूंढना पड़ा और ढूंढने के बाद युवराज सिंह एक नाइट क्लब में उनको मिला, वो खाना खा रहे थे। सौरव गांगुली चुपचाप जाके युवराज सिंह के पास जाके बैठ गए और उस समय घड़ी में 9 बजा था। सौरव गांगुली ने धीरे से उसको बोला युवराज तुम अपना खाना फिनिश कर लो, फिर हमें होटल वापस जाना है। युवराज ने अपना खाना फिनिश किया, उसको लेके सौरव वापस होटल पहुंचे, उसको अपने रूम पे छोड़ा, उससे प्यार से बात करी, उससे गुड नाइट किया और अपने रूम में आ गए। लेकिन सौरव गांगुली को टेंशन ये था कि हो सकता है कि मेरे रूम में आने के बाद युवराज फिर से गायब हो जाए, फिर से पार्टी करने चला जाए,
तो रात को 10:30 बजे उन्होंने फिर से उसके रूम में फ़ोन किया। युवराज कमरे में ही थे, युवराज से उन्होंने बात किया। फिर 11:45 बजे फिर से उनको फ़ोन किया और लास्ट में उनको गुड नाइट करके और फिर वो आराम से सो गए कि अब उनके बाहर जाने की संभावनाएं कम है। सुबह अगले दिन ऑस्ट्रेलिया से मैच था, मैच हुआ। युवराज सिंह ने उस मैच में 84 रन बनाए, 84 रन बनाए। उन्होंने कुछ विकेट्स भी लिए, कुछ रनआउट्स भी किए और उस मैच में युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया। ये पूरी कहानी सौरव गांगुली ने अपनी किताब में भी लिखी है और उन्होंने इंटरव्यूज में भी बताई है। उन्होंने बताया है कि मेरी टीम में उस समय 2 जने ऐसे थे जिन पे मुझे फोकस था। एक तरफ थे राहुल द्रविड़, एक तरफ थे युवराज सिंह। राहुल द्रविड़ इस तरह का आदमी थे कि जिनको अगर वो एकदम मेटिकुलस आदमी, एकदम प्लानिंग से चलने वाला इंसान, एकदम डिसिप्लिन आदमी, उनको एक बार आपने बोल दिया कि भाई कल सुबह हमको 8:30 बजे या 9:30 बजे मैच स्टार्ट करना है, तो आपका प्लानिंग क्या रहेगा? तो आपको राहुल से आंसर मिलेगा कि भाई सुबह 7:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, ब्रेकफास्ट में मैं फल खाऊंगा, जूस पीऊंगा, एक ऑमलेट खाऊंगा, फिर मैं निकल जाऊंगा और वहां से एक एप्पल ले लूंगा और रास्ते में बस में मैं एप्पल खा लूंगा। और एग्जैक्टली वही वो सुबह करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो आपको 7:30 बजे रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे, वो जूस पीते हुए मिलेंगे, फ्रूट खाते हुए मिलेंगे, ऑमलेट लेते हुए मिलेंगे और बाद में एक एप्पल लेके वो बस में जाके बैठ जाएंगे। दूसरी तरफ युवराज सिंह जो एक यंग ब्लड थे और काफ़ी एनर्जेटिक थे, काफ़ी पार्टिंग के शौकीन थे, वो शायद देर रात तक पार्टी करे, काफ़ी अलग तरीके से मैनेज करे। लेकिन अगर एज ए मैनेजर, अगर आप उनको एज ए कैप्टन, अगर आप उनको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो उनके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमारी लाइफ में, हमारी फैमिलीज में, हमारे बिजनेसेस में, हमारे ऑफिसेज में हमेशा अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कोई भी 2 जने एक से नहीं होते। हमारी 5 उंगलियां, एक हाथ की 5 उंगलियां भी एक से नहीं होती। हमारे सारे फिंगरप्रिंट्स भी एक से नहीं होते। किसी भी 2 जने के फिंगरप्रिंट दुनिया में एक से नहीं होते। तो जब ये फिंगरप्रिंट एक से नहीं होते तो 2 आदमी एक तरह से कैसे हो सकते हैं? तो हम एक ही तरह से 2 लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? हमें हर आदमी को उसके तरीके से, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान के उसको उस तरह से मैनेज करना पड़ता है ताकि हम उससे बेस्ट आउटपुट ले सकें, ताकि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सके अपने जीवन में या जो भी वो काम कर रहा है उसमें, और हम एज अ सीनियर या एज अ मैनेजर या फैमिली के बड़े उससे किस तरह से काम निकलवा सकें। कई बातें हमें किसी के बारे में अच्छी नहीं भी लगती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपको किसी को डांटना हो या कुछ समझाना हो तो उसको अकेले में समझाना चाहिए, और अगर आपको किसी की तारीफ करनी हो तो सबके सामने करनी चाहिए। एक पब्लिक डिस्प्ले करना अपने अनप्लेजेंट बिहेवियर का कि मुझे पसंद नहीं है और सबके सामने आप चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला आदमी नेगेटिव हो जाए, डिप्रेस हो जाए, वो और कोकून में चला जाए और वो जो प्रदर्शन कर सकता था वो बिल्कुल भी ना कर पाए। तो हमें ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान रख के हम अपनी टीम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ हम जब टीम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो टीम सभी जगह होती है, आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में, आपके समाज में, आपके आजू बाजू सब तरफ। आप किस तरह से, किस आदमी से कितना आउटपुट ले पाते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप एज ए लीडर, आप एज ए मैनेजर या आप ऐसे एज ए घर के बड़े किस तरह से किसी भी इंसान का बेस्ट आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, ये आपकी कला है। विचारिएगा इस बारे में कि हम किस तरह से लोगों को डील करते हैं, किस तरह से हम उन लोगों को मैनेज करते हैं और हम किस तरह से किस आदमी के अंदर से अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए, चर्चाएं सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर शनिवार एक नई स्टोरी इस पर अपलोड होती है, आप इसको देखें, अपने दोस्तों और फैमिली में इसको आगे शेयर करते रहें। आपके सजेशंस और इनपुट मुझे मिलते रहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपने राय और सजेशंस मुझे दिया करें जो मुझे आगे और नया अच्छा कुछ करने में मदद करेगा। अगली बार, अगले शनिवार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।